ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा वैशाख मास के तीसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। तीसरे अध्याय में दान पुण्य तथा थके हुए ब्राह्मण को किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, उसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस कथा के द्वारा पता चलेगा। तथा वैशाख मास में दान का क्या महत्व है, ये संपूर्ण कथा आप ध्यान से सुनें। देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। रास्ते में विश्राम करने के लिए जो घर बनाते हैं तथा जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनके फल को कोई नहीं कह सकता। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी को ही अपना सर्वस्व मानता है। माता के पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। जो व्यक्ति वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई देता है, फिर ब्राह्मण को चारपाई पर बैठा करके पंखे से हवा करता है, उसके फल का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। उसका शरीर सदा ही निरोगी रहता है और वह अंत में विष्णु लोक को जाता है। उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने व अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल की वृद्धि होती है, यश और शौर्य धैर्य सब कुछ उसे प्राप्त होता है। संसार में उसे मान सम्मान प्राप्त होता है। वह संसार के भोगों को भोगकर अपने प्राण त्याग कर बैकुंठ को जाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जो ब्राह्मण को चारपाई दान करता है और ब्राह्मण उस पर सोता है तो दान करने वाले के 7 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। पितर भी प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। वही जो ब्राह्मण को तकिया दान करता है उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक तो सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, जो व्यक्ति चारपाई दान करता है ब्राह्मण को और साथ में तकिया दान करता है आराम करने के लिए और ब्राह्मण सुखपूर्वक निंद्रा उस पर लेता है तो दान करने वाले की सभी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी तक के पितर बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। जो वैशाख मास में चटाई या आसन दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और सैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा या कुशा का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुख देवताओं के सहाय किए जाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति से केतकी और मलका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जो सुपारी, सुगंध द्रव्य तथा नारियल दान करता है, हे राजन, जो व्यक्ति पुष्पों का दान करता है, फलों का दान करता है, चारपाई का दान करता है, चटाई का दान करता है, उसके फलों का, उसके पुण्यों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। वैशाख मास में एक ही चीज़ की दान का विशेष महत्व है, इसलिए तो इस महीने को सबसे बड़ा महीना कहते हैं। माधव का प्रिय महीना है। प्रत्येक व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। जो दान करते हैं वो 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।
जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो व्यक्ति ब्राह्मण को शैया दान करता है, तकिया दान करता है, ब्राह्मण को पलंग दान देता है, चटाई दान देता है, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के कुल में निवास करता है और उसके बाद में फिर बैकुंठ लोक को चले जाता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। और जो प्याऊ का दान करता है, मंडप तो बना दिया, मंडप के नीचे पीने के लिए प्याऊ लगाता है, साथ ही वहाँ पर बालू डालता है, उसे ठंडा रखता है, आने वाले राहगीरों के पैर उस पर पड़ते हैं, उनको ठंडक मिलती है, फिर वो जल पीते हैं, तो वह व्यक्ति जो प्याऊ लगवाता है वह स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है, देवताओं जैसा सुख प्राप्त करता है। इतना महत्व है वैशाख मास में जलदान का। जो रास्ते में बाग, जो रास्ते में, जैसे गर्मियों का मौसम है, राहगीर जा रहे हैं, दूर दूर तक छाया की कोई भी वृक्ष नहीं है और ऐसे जगह का अगर बाग लगवाता है, मतलब 10-5 पौधे लगवा देता है ठंडक छाया वाले, और उस छाया में जो व्यक्ति बैठते हैं और साथ ही वहाँ पर प्याऊ भी लगवा देता है, वहाँ पर छाया में बैठ कर के वो पानी पीते हैं, उनके फलों को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगवाता है, मानो धर्म उसका पुत्र बन जाता है और वह धर्म का राजा होता है। ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति रास्ते में बाग लगवाता है, प्याऊ लगवाता है, छाया की व्यवस्था करता है, ऐसा व्यक्ति, उसका धर्म भी पुत्र बन जाता है। उसके वर्णन पुण्य का कौन वर्णन कर सकता है। हे राजन, इतना बड़ा पुण्य होता है। जो महिलाएं वैशाख मास में अन्नदान करती हैं, अतिथि सत्कार करती हैं, घर पर आए हुए को भोजन कराती हैं, हे राजन, उस पुण्य को कोई नहीं कह सकता। वैशाख मास में इन पुण्यों को करने से बड़े धर्म की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को जरूर दान पुण्य करना चाहिए। उत्तम शास्त्रों का सुनना, उत्तम शास्त्रों का सुनना, जिसमें ये कथाएं आती हैं, इनको जरूर श्रवण करना चाहिए। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, यह समान है, इनका एक जैसा फल प्राप्त होता है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनकी संतान ना हो उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।